साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड की तैयारी, क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन। कितने साथियों? जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन। इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना है आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई, आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 100 क्वेश्चन में से 80 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। क्या दोस्तों, अगर आपके 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला ही सवाल क्या पूछा है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? बताएंगे सभी साथी, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, महानदी पर, कृष्णा नदी पर या कावेरी नदी पर? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर। कहाँ बना है साथियों हीराकुंड बांध? महानदी पर। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, छोटा दिल्ली किसे कहा जाता है? नोएडा को, गाजियाबाद को, मेरठ को या बागपत को? तो साथियों छोटा दिल्ली कहा जाता है गाजियाबाद को। किसे कहा जाता है साथियों? गाजियाबाद को छोटा दिल्ली कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताएंगे सभी साथी, विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम या जस्ता? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। क्या हो जाएगा साथियों? विटामिन बी 12 में पाया जाता है कोबाल्ट। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? बताएंगे सभी साथी, कहाँ हुई थी आजाद हिंद फौज की स्थापना? जापान में, सिंगापुर में, भारत में या जर्मनी में? तो साथियों आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। कहाँ पर हुई थी साथियों? सिंगापुर में हुई थी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 में। कब किया गया था साथियों? 1938 में किया गया था। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश में राम बारात का उत्सव कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी, राम बारात का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अयोध्या में, आगरा में, मथुरा में या काशी में? तो साथियों राम बारात का उत्सव मनाया जाता है आगरा में। कहाँ मनाया जाता है साथियों? आगरा में मनाया जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है साथियों? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? वायु दाब मापने वाला यंत्र है। बताएंगे सभी साथी, इनमें से वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो साथियों ये है आपका बैरोमीटर। कौन सा है साथियों? बैरोमीटर वायु दाब मापने वाला यंत्र है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रहती है? बताएंगे सभी साथी, कौन से जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रहती है? तो साथी ये रहती है सोनभद्र में। कहाँ पर रहती है साथी? सोनभद्र में रहती है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में रहती है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथी ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो साथियों ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है साथियों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? बताएंगे सभी साथी, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? मथुरा में, आगरा में, मेरठ में या कानपुर में?
तो साथियों उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला लगता है आगरा में। कहाँ लगता है साथियों? आगरा में लगता है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे भाई, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पीतल किसका मिश्रण है? बताएंगे सभी साथी, पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का, तांबा और टिन का, लोहा और निकेल का, या तांबा और चांदी का? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता का। किसका है साथियों? तांबा और जस्ता का पीतल मिश्रण है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? बताएंगे सभी साथी, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में, या सिक्किम में? तो साथियों ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ निकलता है साथियों? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय निकलता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है आपका बलिया। कौन सा है साथियों? बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। बताएंगे सभी साथी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? बताएंगे सभी साथी, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 या 1048 या 512? तो साथियों ये होते हैं 1024। कितने होते हैं साथियों? 1024 होते हैं 1 KB है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी, ताज महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, या अक्टूबर में? तो साथियों ताज महोत्सव मनाया जाता है फरवरी में। कब मनाया जाता है साथियों? फरवरी में मनाया जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? शार्क है, गंगा डॉल्फिन है, या कछुआ है, मगरमच्छ है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है आपका गंगा डॉल्फिन। कौन है साथियों? गंगा डॉल्फिन, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? यूपी के किस जिले में सैयद सालर मेला लगता है? बताएंगे सभी साथी, सैयद सालर मेला लगता है। तो साथियों ये लगता है आपके बहराइच में। कहाँ लगता है साथियों? बहराइच में लगता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जिन भी साथियों ने किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? बताएंगे सभी साथी, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो साथियों ये लेती है गलफेड़ों की सहायता से। किसकी सहायता से साथियों? गलफेड़ों की सहायता से मछलियाँ सांस लेती है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बताएंगे सभी साथी, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओडिशा का, असम का, पश्चिम बंगाल का, बिहार का? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो साथियों यह है असम का। किसका है साथियों? असम का बिहू प्रसिद्ध त्योहार है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु केंद्र किस जिले में है? बताएंगे सभी साथी, नरोरा परमाणु केंद्र किस जिले में है? तो साथियों ये है अलीगढ़ में, सॉरी दोस्तों बुलंदशहर में है। कहाँ पर है साथियों? बुलंदशहर में, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरोरा परमाणु केंद्र आपके बुलंदशहर में है। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? किसे भारत का कोकिला कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, किसे कहा जाता है भारत का कोकिला? तो साथियों भारत का कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। किसे कहा जाता है साथियों? सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? यूपी में शकीला किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है? बताएंगे सभी साथी, शकीला किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है? आगरा का, पूर्वांचल क्षेत्र का, मथुरा का, या मेरठ का? तो साथियों यह है पूर्वांचल क्षेत्र का। किसका है साथियों? पूर्वांचल क्षेत्र का, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताएंगे सभी साथी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, या रामकृष्ण परमहंस ने?
तो साथियों आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी साथियों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? बताएंगे सभी साथी कौन सा विटामिन मिलता है सूर्य की रोशनी से? विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी या विटामिन के? बताएंगे इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों सूर्य की रोशनी से विटामिन मिलता है आपका विटामिन डी। कौन सा विटामिन मिलता है साथियों? विटामिन डी मिलता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद, सिकोहाबाद या उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बताएंगे सभी साथी भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया में, सारनाथ में, लुम्बिनी में या कुशीनगर में? तो साथियों भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था साथियों? सारनाथ में दिया था। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? बताएंगे सभी साथी पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? गुर्दा से, हृदय से, मस्तिष्क से या फेफड़े से? तो साथी यह है हृदय से। किससे साथियों? पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, इसे क्या कहते हैं? बताएंगे सभी साथी इसे क्या कहा जाता है? पलाश को क्या कहा जाता है? कमल, टेंसू टेंसू या गेंदा या चमेली? तो साथियों ये कहा जाता है टेंसू कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? टेंसू कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? भगत सिंह को, लाला लाजपत राय को, गुरु गोविंद सिंह को, रणजीत सिंह को? तो साथियों पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। किसे कहा जाता है साथियों? लाला लाजपत राय को। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? बताएंगे सभी साथी भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, सातवां, पांचवा या दसवां? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है सातवां। कौन सा है साथियों? सातवां स्थान है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? उत्तर प्रदेश में खेल का सामना कहाँ बनता है? बताएंगे सभी साथी खेल का सामान कहाँ बनता है? कानपुर में, मेरठ में, आगरा में या अलीगढ़ में? तो साथियों खेल का सामान बनता है मेरठ में। कहाँ बनता है साथियों? मेरठ में खेल का सामान बनता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हवा महल कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी हवा महल कहाँ स्थित है? आगरा में, जयपुर में, दिल्ली में या उदयपुर में? तो साथियों हवा महल स्थित है जयपुर में। कहाँ पर है साथियों? जयपुर में स्थित है हवा महल। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताएंगे सभी साथी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है आपकी फीमर। कौन सी है साथियों? फीमर, जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? यूपी होमगार्ड के जवानों को परीक्षण कहाँ दिया जाता है? बताएंगे सभी साथी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। यूपी होमगार्ड के जवानों को परीक्षण कहाँ दिया जाता है? तो साथियों ये दिया जाता है केंद्रीय परीक्षण संस्थान पर। कहाँ दिया जाता है साथियों? केंद्रीय परीक्षण संस्थान पर। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब है, आम है, केला है या अमरूद है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय फल है आपका आम। कौन सा है साथियों? भारत का राष्ट्रीय फल आम है आपका। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बताएंगे सभी साथी विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है, भारत है, अमेरिका है या रूस है? तो साथियों विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है आपका भारत है। कौन सा है साथियों? भारत देश आपका विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश में चिकनकारी का काम कहाँ होता है? बताएंगे सभी साथी चिकनकारी का काम कहाँ पर होता है? वाराणसी में, लखनऊ में, प्रयागराज में या मुरादाबाद में? तो साथियों चिकनकारी का काम होता है लखनऊ में। कहाँ पर होता है साथियों? लखनऊ में चिकनकारी का काम होता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी की उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? तो साथियों रेडियो एक्टिव की खोज की थी हेनरी बेकर ने। किसने की थी साथियों? हेनरी बेकर ने। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन बी की उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अशोक चक्र में तिल्य कितनी होती है? बताएंगे सभी साथी कितनी तिल्य होती है अशोक चक्र में? 22 होती है, 24 होती है, 26 होती है या 20 होती है? तो साथियों अशोक चक्र में तिल्य होती है 24। कितनी होती है साथियों? 24 तिल्य होती है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह का हवाई अड्डा कहाँ पर है? बताएंगे सभी साथी चौधरी चरण सिंह का हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में, लखनऊ में, कानपुर में या आगरा में? तो साथियों चौधरी चरण सिंह का हवाई अड्डा है लखनऊ में। कहाँ पर है साथियों? लखनऊ में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब है, कमल है, सूरजमुखी है या गेंदा है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय फूल है आपका कमल। कौन सा है साथियों? कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, पौधे में जीवन होता है ये किसने बताया था? बताएंगे सभी साथी पौधे में जीवन होता है ये किसने बताया था? तो साथियों ये बताया था जगदीश चंद्र बसु ने। किसने साथियों? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था पौधे में जीवन होता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? बताएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है या कुश्ती है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है आपका हॉकी है। कौन सा है साथियों? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आपका हॉकी हो जाएगा। यानी कि जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या सुभाष चंद्र बोस ने या अटल बिहारी वाजपेयी ने? तो साथियों जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने साथियों? लाल बहादुर शास्त्री ने। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? बताएंगे सभी साथी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जनेवा में या रोम में? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है साथियों? न्यूयॉर्क में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बताएंगे सभी साथी उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मेरठ में, कानपुर में, लखनऊ में या आगरा में? तो साथियों आलू अनुसंधान केंद्र है कानपुर में। सॉरी दोस्तों मेरठ में। कहाँ पर है साथियों? मेरठ में, मोदीपुरम में। कहाँ पर है? मेरठ मोदीपुरम में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती है? बताइए सभी साथी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती है? तो साथी ये होती है पौधों की पत्ती क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण साथियों? क्लोरोफिल के कारण। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण पौधे की पत्तियां हरी होती है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू का जन्म किस राज्य में हुआ? बताएंगे सभी साथी किस राज्य में हुआ था सरोजिनी नायडू का जन्म? उत्तर प्रदेश में, हैदराबाद में, बंगाल में या महाराष्ट्र में? तो साथियों हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? हैदराबाद में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, यूपी में रिहंद बांध किस जिले में? बताएंगे सभी साथी किस जिले में साथियों? मिर्जापुर में, सोनभद्र में, चंदौली में या वाराणसी में? तो साथियों यह है सोनभद्र में। कहाँ पर है साथियों? सोनभद्र में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा? बताएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था? नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पटेल जी ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो साथियों महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था साथियों? सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रीय पिता कहा था महात्मा गांधी को। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल क्या पूछा आपसे, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? तो साथियों ये है 21%। कितने है साथियों? 21%। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शक्कर का कटोरा कहलाता है? बताएंगे सभी साथी, शक्कर का कटोरा कौन सा जिला कहलाता है? तो साथी शक्कर का कटोरा कहा जाता है मुजफ्फरनगर को। किसे कहा जाता है साथियों? मुजफ्फरनगर को। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरनगर को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों ये था आपका सी राजगोपालाचारी। कौन था साथियों? सी राजगोपालाचारी था। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? मथुरा है, गोरखपुर है, लखनऊ है या कानपुर है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है आपका गोरखपुर। कौन सा है साथियों? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है? दक्षिणतम जिला पूछा है आपसे, कौन सा है साथियों? तो साथियों दक्षिणतम जिला है आपका सोनभद्र। कौन सा है साथियों? सोनभद्र दक्षिणतम जिला है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कल्लीजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बताएंगे सभी साथी, कल्लीजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में? झांसी में, बांदा में, चित्रकूट में या जालौन में? तो साथियों ये है बांदा में। कहाँ पर है साथियों? बांदा में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो साथियों ये है नरोरा में। कहाँ पर है साथियों? नरोरा में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, यूपी की साक्षरता दर जनगणना 2011 की जनगणना में कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 67.7%। कितनी है साथियों? 67.7% है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो साथियों ये स्थापित की गई थी देवरिया में। कहाँ की गई थी साथियों? देवरिया में, देवरिया प्रतापपुर। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? बताएंगे सभी साथी, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 15 है, 18 है, 20 है या 25 है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में मंडल हैं 18। कितना है साथियों? 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे पूछा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे साथियों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं? तो साथियों ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद। कौन थे साथियों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिंधिया। यानी कि आपका पी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंधिया। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारतीय संविधान के कितने मौलिक अधिकार हैं? कितने मौलिक अधिकार है साथियों? 5 है, 6 है, 7 है या 8 है? तो साथियों भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो यह है 6। कितने हैं साथियों? 6 मौलिक अधिकार हैं। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है साथियों? तो ये दिलाता है साथियों मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है साथियों? मुख्य न्यायाधीश। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अशोक चक्र में कितनी तिल्य होती है? ये रिपीट हो गया भाई, इसकी 24 तिल्य होती है। कितनी होती है साथियों? 24 होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी साथियों? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था?
किसने बनवाया था साथियों? दिल्ली का लाल किला। अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? तो साथियों दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था साथियों? शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? आपसे पूछा है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो साथियों ये शुरू हुआ था 1914 में। कब हुआ था साथियों? 1914 से शुरू हुआ था। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? आपसे पूछा है गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो साथियों ये शुरू की थी साबरमती आश्रम से। कहाँ से की थी साथियों? साबरमती आश्रम से। बी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष पूछा आपसे लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों पहले अध्यक्ष थे आपके जीवी मालवंकर। कौन थे साथियों? जीवी मालवंकर। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? जागो जागो ग्राहक जागो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है साथियों? जागो ग्राहक जागो। तो साथियों ये संबंधित है साथियों उपभोक्ता जागरूकता से। किससे साथियों? उपभोक्ता जागरूकता से। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो साथियों ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त के। किसके थे साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य के। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? आपसे पूछा है सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु नानक देव थे, गुरु अर्जुन देव थे या गुरु तेग बहादुर थे? तो साथियों सिखों के प्रथम गुरु थे आपके गुरु नानक देव। कौन थे साथियों? गुरु नानक देव थे। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? आपसे पूछा है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1556 में या 1761 में या 1576 में? तो साथियों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। कब हुआ था साथियों? 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने या ज्योतिबा फूले ने? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी साथियों? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपसे पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो साथियों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहा जाता है साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत के संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? बताएंगे सभी साथी भारत के संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो साथी यह है समवर्ती सूची का। किसका है साथियों? समवर्ती सूची का विषय है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय? तो साथियों ये है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है साथियों? न्यूयॉर्क में। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों राज्यसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है साथियों? सॉरी दोस्तों 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है साथियों? 6 वर्ष का होता है। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? पूछा है आपसे भारत की प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय है, अरावली है, विंध्याचल है या सतपुड़ा है? तो साथियों यह है अरावली। कौन सी है साथियों? अरावली आपकी प्राचीन पर्वत श्रेणियां है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? बताएंगे सभी साथी समानता के अधिकार किस अनुच्छेद में? तो साथियों यह है 14 से 18 अनुच्छेद में। किस में साथियों? 14 से 18 अनुच्छेद में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? साथियों क्लास का अंतिम सवाल है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्लास का अंतिम सवाल है और आपको बताना है आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट किए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।